दोस्तों आज की स्टोरी है जब हनुमान जी लंका जलाकर वापस चले जाते हैं तो रावण का एक मंत्री कहता है, महाराज हम सबके महल जल गए लेकिन बस विभीषण जी के महल नहीं जले हैं, हमें तो इन पर संदेह होता है महाराज। तो रावण ने क्या कहा? दोस्तों अगर वीडियो चल गए तो चैनल सब्सक्राइब करना। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। रावण का एक मंत्री कहता है, लंकेश्वर विश्वकर्मा द्वारा रचित विशाल स्वर्ण लंका दहन करके जाने वाला वह बानर एक प्रलय थी, भीषण झंझावात था, विनाश का साक्षात स्वरूप था जो लंका को विध्वंस करके चला गया। एक और मंत्री कहता है, ये स्पष्ट संदेश है कि शत्रु प्रबल है, हमें सावधान हो जाना चाहिए महाराज। रावण कहता है, लंकेश कभी असावधान नहीं रहता, असावधानी केवल इतनी हो गई, उस मायावी मरकट को हमने केवल जीवित छोड़ दिया। आप मंत्री गणों के राय पर एक मंत्री कहता है, उसमें विशेष मंत्रणा राजा विभीषण जी की थी महाराज। दूसरा मंत्री कहता है, राजा विभीषण जो अपना घर बचाना चाहते थे। रावण कहता है, आप तो ऐसा कह रहे हैं जैसे विभीषण पहले से ही जानता था कि हनुमान लंका में ऐसा उतापात मचाएगा। मंत्री कहता है, महाराज विभीषण आपके भाई हैं, उनके विरुद्ध तो कुछ कहा नहीं जा सकता, परंतु विचारणीय बात यह है महाराज का महल, युवराज इंद्रजीत का महल, मंत्रीगण प्रहस्त, अकंपन, राक्षस कुंभ, महामंत्री महापास, सबकी विशाल आतंकाएं अग्नि की लपटों से भस्म हो गईं और विभीषण जी के मकान पर आज तक नहीं आई। इंद्रजीत कहता है, मंत्रिमंडल का संदेह निराधार नहीं है पिताश्री। विभीषण काका की हम सबसे अलग थलग गतिविधि देखते हुए हमें तो संदेह होता है, काका अपने हैं अथवा पराए। रावण के नाना माल्यवान कहते हैं, नाथ विभीषण के सिराओं में वही रक्त प्रवाहित हो रहा है जो तुम्हारे और लंकेश्वर के शरीर में है। विचारों के थोड़े से मतभेद के कारण कभी अपने पराये नहीं हो जाते तात। अग्नि की लपटों से तो अशोक वाटिका में सीता भी बची रही। रावण हंसते हुए वो बानर सीता को हमारे लिए छोड़ के गया है। वो बानर तो क्या, साक्षात अग्नि देवता भी ऐसा साहस नहीं कर सकता। जो रावण के हृदय में स्थान पा चुका हो उसका कोई अनिष्ट कर सके। रावण के नाना माल्यवान कहते हैं, साक्षात इससे ज्यादा और क्या अग्निदेव विनाश कर सकते थे महाराज। मानो चतुर्मुख ब्रह्मा जी का प्रचंड कोप अथवा भगवान विष्णु का महान तेज वानर का शरीर धारण करके लंका में त्राही त्राही मचाने आया था। उसने सैनिक छावनियों को ध्वस्त कर दिया, शास्त्रागार भस्म कर दिए, सप्त धातुओं से निर्मित दुर्ग और चारों ओर सुरक्षा के लिए निर्मित परकोटे जला डाले। क्षमा करें लंकेश, मेरे विचार से ये सब आपके अनुचित राजहट के कारण हुआ है। आज अलकापुरी को मात देने वाली लंका शमशान समान हो गई है। हर घर में आर्तनाद गूंज रहा है, हाहाकार और चित्कार मचा हुआ है। किसी स्त्री को पाने की इच्छा करने में कोई बुराई नहीं है महाराज, परंतु एक स्त्री के लिए इतना मूल्य चुकाना बुद्धिमानी नहीं है महाराज। रावण गुस्से में, माल्यवान आप हमारे नाना हैं, हम आपका आदर करते हैं, इसका यह अर्थ नहीं राज्यसभा का अनुशासन और शिष्टाचार का उल्लंघन करें। माल्यवान कहते हैं, क्षमा राजन। रावण कहता है, भविष्य में इसका ध्यान रहे। माल्यवान कहते हैं, जो आज्ञा महाराज। तो दोस्तों अब तक तो वीडियो आपको कैसा लगा? ठीक ठाक लगा हो यार भैया प्लीज तो चैनल सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक शेयर भी कर देना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।